राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी। इस प्रकार से भरद्वाज जी अनेकों प्रकार से भरत भैया को समझा रहे हैं। यही विधि भरत चले मग जाही, यही विधि भरत चले मग जाही। दशा देखी मुनि सिद्ध सहाई, यही विधि भरत चले मग जाही। दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई, राम कही लेहि उसासा। उमगत प्रेम मनहु जहु पासा, उमगत प्रेम मनहु जहु पासा। यही विधि भरत चले मग जाई, यही विधि भरत चले मग जाही। यही विधि भरत चले मग जाही, विधि भरत चले मग जाही। यही विधि भरत चले मग जाही, यही विधि भरत चले मग जाही। जब ही राम लेहि उपासा, उमगत प्रेम। क्या हो रहा है भरत भैया? इस प्रकार से दंडकारण्य में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उमगत यही विधि, यही विधि ऋषियों मुनियों देवराज इंद्र भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी इतना उमगत प्रेम, इतना प्रेम में बिहबल हैं कि जिस प्रकार जब नदी भर जाती है तो अपने आप जल बाहर हो जाता है, उसी प्रकार भरत जी जब थक जाते हैं, जब प्रेम से बिहबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया प्रेम की आत्यांतिक अवस्था में न कंठ अपने में होता है, न मुख अपने में होता है, न शरीर अपने में होता है, कुछ भी अपने में नहीं होता। इस प्रकार जब बिहबल हो जाते हैं मेरे भरत भैया तो क्या करते हैं? उमगत प्रेम मनहु जहु पासा। जब ही राम कहीं लेहि उसासा। जब लंबी लंबी सांस ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। जय जय राम हनुमत स्वामी, जय जय राम हनुमत स्वामी, जय जय राम हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन। इस प्रकार उच्चारते हुए जब पूरी समाज चल रही है और उस प्रेम में जब उमग जाते हैं मेरे भरत भैया, जब उमग जाते हैं तो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। राम 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 राम। क्यों? क्योंकि भैया भरत जी के कोई और प्राण आधार नहीं है। भरत जी के प्राण आधार राम है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? जब भरत भैया चल रहे हैं तो पृथ्वी माँ जो स्वरूप जगत जननी है, स्वयं ही है, तुम पावक महि करहु निवासु, वो स्वयं माँ शीतल हो जा रही हैं। क्योंकि बात आई थी, जो अपराध भगत पर करई, राम रोष पावई
वक सो जरई, राम रोस वक सो जरई। इसीलिए माँ क्या कह रही हैं? माँ जिस प्रकार अपने बच्चे को गोद में लेकर के, जिस प्रकार माँ के आंचल में छोटा सा शिशु किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, माँ के आंचल में छिप जाने मात्र से वो कितना भी रो रहा हो, परंतु जब माँ का स्पर्श पाता है तो वो सहज ही गुदगुदाने लगता है। उसी प्रकार माँ ने अपने आंचल में मानो भरत भैया को ले लिया। वही भरत भैया आज भरत भैया क्यों इतना बेहबल हैं? इसीलिए तो बेहबल हैं कि जो मेरी माँ है, जो मेरे भैया नहीं मेरे पिता हैं, वो कैसे सोच कैसे लिए कि मैं इतना बड़ा हो गया। इसीलिए तो कहे हैं रसा रसा तल जाहि तब ही। तभी तो कह रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इस लायक हूं। किस लायक हूं? इस साम्राज्य को संभालने के लायक हूं। आज वही माँ शीतलता प्रदान कर रही हैं और वही पिता आकाश क्या कर रहा है? छाया दे रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राह में कांटे हैं और कहीं ऐसा ना हो मेरे भरत भैया के पैरों में चुभ जाएं और भरत भैया को कष्ट हो जाए। इसलिए यही विधि भरता चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सुहाही। दशा देखी मुनि प्रमाण भी है। सिद्ध सहाई, द्रवहि बचन सुनी कुलसी पशाना। द्रवहि बचन सुनी कुलसी पशाना। पुरजन प्रेम न जाय बखाना। पुरजन प्रेम न जाय बखाना। द्रवहि बचन सुनी कुलस पशाना। पुरजन प्रेम न जाय बखाना। जब कठोर कठोर से कठोर वज्र पाषाण भी द्रवित हो जा रहे हैं तो परिजन पुरजन समाज का क्या कहा जाए? भरत जी की बेहबलता को देखकर पत्थर भी द्रवित हो जा रहे हैं। परिजनों की क्या कहा जाए? जब देखा कि बेबलता इतनी बढ़ गई, तब प्रभु ने लीला किया और प्रभु ने कहा राम सखाते समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखाते समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखाते समय दिखावा। राम सखाते समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखाते समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा। तुरंत जो है जैसे ही बेहबलता की, क्योंकि भैया ईस्ट से
जीवन का सबसे दुखदायी कहें तो कष्टदायी कहें, पीड़ादायी कहें समय क्या है? जब हमारी क्या हो, श्रेष्ठ से दूरी हो जाए। श्रेष्ठ से दूरी ही इस जगत की सबसे बड़ी पीड़ा है। और तुरंत निषाद जी ने दिखाया, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जहां पर सहज ही कौन भैया, जिनका चरित्र इन जितना उज्जवल होता है, वो जहां पर भी होता है वहां पर सुंदरता अपने आप विस्तार लेने लगती है। और वही होता है। और कैसी अनुभूति होती है? जन फिर अवध चले रघुराजू, जन फिर अवध चले रघुराजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। जैसे ही धीरे धीरे यात्रा जैसे दिखाया, कौन सा पर्वत दिखाया जहां पर प्रभु वास कर रहे हैं, और जैसे ही पर्वत देखा वहीं से प्रणाम करते हैं भरत जी। और भरत जी को ऐसी अनुभूति हो रही है जानो निधि प्राप्त हो गई हो। और क्या अनुभूति हो रही है कि जन फिर अवध चले रघुराजू, ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मानो रघुनाथ जी पुनः अवध की ओर जा रहे हैं। जन फिर अवध चले रघु राजू, ऐसी अनुभूति हो रही है। और इधर क्या हो रहा है? सुन सिय सपना भरे जल लोचन, सुन सिय सपन भर जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन लखन सपन नीक न होई, कठिन कुचा सुनावहि कोई, कठिन कुचा सुनावहि कोई, कठिन कुचा सुनावहि कोई, कठिन कुचा सुनावहि कोई। क्योंकि अस कहि बंधु समेत नहाने, हस कहि बंधु समेत नहाने, पूजे पुरारी साधु सन माने, पूजे पुरारे साधु छंद का सन दर्शन। माने, मान सुर मुनि बंदे बैठे, उतार दिस देखत भय सनमान। मान सुर मुनि बांध बैठे, उतार दिस देखत भय, नभ दूर खग मृग भूरि भागे, विकाल प्रभु आश्रम गए। नभ दूर खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारनु काह, चित सचकित रहे। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात गोलिन आई, ते अवसर
सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरल सरोरु तुलसी स्नेह जल। क्या हो रहा है? दर्शन की चौपाइयां खोलता जाता हूं। सुनसी सपना भरे जल लोचन। क्या प्रबंध है बाबा का। भय सोच बस सोच विमोचन। भय सोच बस। कैसा सोच किया उस समय जब मारीच को वध के समय क्या हुआ? बाही जा चिंता कीन्ह विशेषी। बाही जा चिंता कीन्ह विशेषी। कैसी चिंता किया? जो बाबा कह रहे हैं भय सोच बस सोच विमोचन। बाबा इसी समय सतर्क कर दिए। क्यों? जो सारे सोचों का हरण करने वाले हैं वो क्या हुआ? वो सोच में पड़ गए। जिनके स्मरण मात्र से सारे सोच मिट जाता है वो क्या हो गए? सोच में पड़ गए। वैसे ही सोच में पड़ गए जैसे जब लक्ष्मण जी ने मां को अकेले छोड़ करके मारीच को मारा तो क्या कहते हैं? बाही जा चिंता कीन्ह विशेषी। बाहिज चिंता किया। प्रमाण भी देते हैं। क्या प्रमाण है? एक मृग मधुकर ब्रह्मांड भय प्रगट कृपाला जय जय सुरनायक जन सुखदायक। वो पूछते हैं और वो किनके जब कोल भील कहते हैं हे प्रभु आप चिंता मत कीजिएगा, तो मेरे प्रभु मुस्कुरा करके उन कोल भीलों की सुनते हैं उनको। आग जग जो जिनसे ये जग उपजा है वो नर लीला कर रहे हैं। क्यों नर लीला कर रहे हैं? क्योंकि कहीं जगत को ये ना हो जाए कि राम ने तो साधारण जीवन जिया और साधारण जीवन जीकर ही आज पूजनीय हो गए। इसलिए उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया कि लोगों को बताया कि भैया राम बनने के लिए इतना साधारण नहीं है, राम बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो मर्यादा का पल 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 चिंतन करेगा, संरक्षण करेगा, मर्यादित जीवन जिएगा, वही मर्यादा पुरुषोत्तम का भक्त कहलाएगा। राम राम ओ राम सोच में पड़ गए। क्या कहते हैं? लखन सपन क्या नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। लखन भैया ये सपन जो है ये ठीक नहीं है। कौन? जो सपना सुसुप्ति सब में है, लेकिन उनको यही जग जाग ही जामिन जोगी, उनको कौन जान पाएगा? जो हरदम चैतन्य अवस्था में होता है।
वो कहते हैं कि ये सपना क्या है, ये सपना ठीक नहीं है लखन जी। ये भैया नर लीला, इसीलिए बाबा तुरंत तुरंत और तुरंत समय समय पर चिता रहे हैं। और फिर क्या किया, असका ही क्योंकि भैया कल समेत नहारे पूजे पुरारी साधु सन माने। कल आप अभिमन्यु के बारे में कह रहे थे ना, कृष्ण जी ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि भैया कर्म तो फिक्स था, अभिमन्यु को मरना भी था, वैसे ही मरना था, कौन रोक सकता है? क्योंकि भावेव मेटे सकहि त्रिपुरारी, भावेव मेटे सकहि त्रिपुरारी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, देखिए युवा तर्क देता है कि भगवान के पूजा में दूध क्यों चढ़ाए, गरीबों को बांट दें। जब आप शादी में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब आपकी गरीबी आपको नहीं याद आती? जब बर्थडे पार्टी में आप खूब एंजॉय करते हैं, नाइट पार्टी करते हैं, तब आपको गरीबी याद नहीं आती? सारे गरीबी आपको मंदिर और दान और भगवान के पूजन में, पुजारी भगवान यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आप उनके अपने घर के लिए नहीं पूजन कर रहे हैं। वो जहाँ पर मंदिर है उसके आसपास परिक्षेत्र में कोई अकाल मृत्यु ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई दुखी ना रहे, उसके लिए पुजारी भगवान पूजा कर रहे हैं। और आपको 100-500 देने में आपकी 7 पुश्तें याद आ जाती हैं। और क्यों भैया, आप कहेंगे कि ये, और ये देखिए मैं बार बार कहता हूं, ना कोई मंदिर निर्माण कराता है, ना कोई कथा कराता है, ये आपका भ्रम है। यही भ्रम आपको निकृष्ट जीव बनाता है, थोड़ा कटु है। ना किसी का मंदिर होता है, ना किसी का धर्म होता है, ना किसी का ग्रंथ होता है, ना किसी का पंथ होता है, सबका होता है। ये क्या है, ये सर्वजन हिताय के लिए है। और जब आप ऐसी भावना से जीते हैं तब आपके अंदर ये निकृष्ट भाव नहीं आता। पूजा कोई, अब चलिए ज्यादा कटु क्या कहें, तो इधर भगवान पूजन कर रहे हैं, इसीलिए हमको आपको भगवान कहते हैं और इसीलिए सचेत करते हैं कि शंकर भजन बिना नहीं भगति न पावई मोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बहुरी सोच बस भेसियरवनो, बहुरी सोच बस भेसियरवनो। कारण कवन भरत आगवनो, कारण कवन भरत आगवनो। एक आयस कहा, एक बोल मिला करके कह रहे हैं, एक आयस कहा बहुरी। सेन संग चतुरंग न थोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो निरामहि भायति सोचो, सो निरामहि भाति सोचु। इत पीतु बचाइत बंधु सकोचो, इत पीतु बचैत बंधु सको।
मन माही। भरत स्वभाव समुझ मन माही। प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। प्रभु चित हित तिथि पावन नाही। समाधान तब भायः जाने। समाधान तब भायः जाने। समाधान तब भायः जाने। समाधान तब भायः जाने। भरत कहे महु साधु सयाने। भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू। कहत समय सब नीति विचारो। कहत समय सब नीत विचारो। कहत समय सब नीत विचारो। कहत समय सब नीत विचारो। समाधान तब भायः जाने। भरत कहे महु साधु सयाने। भरतु कहे महु साधु सयाने। भरतु कहे महु साधु सयाने। आपको पता है जब माँ ने कहा कि तापस विशेष उदासी। 14 बरस 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष। मेरे रघुनाथ जी ने तुरंत पता है क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि भरत जी को स्वभाव को जानते थे और कहें तो लीला में भरत जी को ननिहाल भेज इसीलिए दिए थे क्योंकि भरत जी के स्वभाव को जानते हैं। भरत कहे मह साधु सयाने। भरत जी अपने श्रेष्ठ के कहने में रहते हैं और भरत जी पे सोचिए क्या गुजर रही होगी कि जिन भरत जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं ही सारे इस जितना भी ये उत्पात हुआ है सारे उत्पात का कारक मैं हूँ, कारण मैं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने इंतजार नहीं किया, तुरंत गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कहीं भरत आ गए तो भरत भैया तो इस राज्य को नहीं लेंगे और मेरी लीला में कौन सहायक होगा। बहुरी सोच बस अभी सोचने लगे, अभी बहुरी सोच करने लगे, लेकिन जैसे पता चला कि एक आई आशा कहा बहु, जब कोल भील पशु पक्षी आकर के कहने लगे
कि सेना संग चातुरांग न थोरी। क्योंकि भैया तब मेरे प्रमाण आ रहा है, जैसे ही उन्होंने सुना सो सुनी रामाई और भाती सो। अभी तक सोच रहे थे, बहुर सोच बस थे, क्योंकि भैया हित अनहित पशु पक्षी जाना। और जब चतुरंगनी सेना को देखकर कोलभील और पशु पक्षी आश्रम में शरणागत हो गए, तब मेरे राम जी सोचने लगे कि ये बहुरंग चतुरंगनी सेना क्या हो गया। बहुरी सोच बस कह रहे हैं, सोच से बहुरी करने लगे, बहुत सोच में पड़ गए। इसलिए नहीं सोच में पड़ गए, क्यों? क्योंकि भरत जी आ रहे हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना है, गुरु भी आ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि भैया, क्योंकि इतपी तू बाचाईता अरे बांधो सको। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो भैया, गुरु जी की आज्ञा हो जाए और इधर पिताजी का वचन और इधर भ्राता प्रेम, मैं तो फंस जाऊंगा। इसीलिए भगवान अति संकोच में हो गए। बहुरी सोच बस भेसिया फिर क्या सोच रहे हैं? और सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो मेरा भैया जब अकेला हो गया हो तो और राज। देखिए कितना सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भैया जब मेरा अकेला हो गया हो तो और राजा लोग अवध पर हमला करके कब्जा न कर लिए हो और मेरा भैया अकेला हो गया हो। और इसीलिए सब राजपाट छोड़ करके यहाँ आ रहे हो। फिर सोच रहे हैं कि बहुत चतुरंगनी सेना है कहीं, क्योंकि भाई यदि पिताजी को दशरथ जी को मेरा समाचार लेना होता तो या शत्रुघ्न जी को भेजते। क्यों? क्योंकि भरत जी तो उस समय राजा हैं, और किसी को भेज देते। बहु चतुरंगनी सेना। फिर इधर सोचने लगे, फिर स्वप्न याद आने लगा, देखिए नर लीला कर रहे हैं प्रभु। और फिर सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। और फिर सोच में पड़ गए कहीं ऐसा ना हो भरत भैया यहीं पर मुझे राज तिलक दे दे, मेरा यहीं पर राज तिलक ना कर दे। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं। लेकिन इन सब के बाद तुरंत समाधान तब भाया तुरंत समाधान हुआ। क्यों? क्योंकि भैया आप वो नहीं हैं, आपका श्रेष्ठ आपको जैसा जानता है आपका परिचय वही है। और श्रेष्ठ क्या कह रहा है कि भरत कहे साधु सयाने। तुरंत समाधान हो गया कि क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भरत भैया मेरे कहने में है। मैं जितना कहूंगा उतना ही भरत भैया कहेंगे। साधु के श्रेष्ठ के कहने में है। तभी तो कहते हैं कि ताता तुम सब वेद साधु ताता भरत तुम सब वेद साधु। तात भरत तुम सब वेद साधु। और उन भरत जी को मेरे राम जी क्या कहते हैं? ताता तुम्हारी मैं जानहूं के। ताता तुम्हारी मैं जानहूं के। करहूं कहा मंजस जी तात तुम्हारी मैं
मिलन हुई। तात मैं तुमको जानता हूँ भैया, मैं तुमको जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं असमंजस में हूँ। और ये तपे तू बचा ये तो बांधो सको जो, तपी तू बचा प्रमाण है असमंजस का कि मैं क्या करूं। इधर पिताजी का व्रत, इधर पिताजी का वचन है भैया, और इधर जो है आपका प्रेम, मैं क्या करूं भैया। और यही परिणाम है सो निराम ही भायति सोचू सो निराम भायति सोचू। आज्ञा सम न साहिब सेवा, आज्ञा संत सुसाहिब सेवा। आज्ञा समना, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। तात भरत तुम सब वेद साधो, तात भरत तुम सब वेद साधो। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग क्या मांगना चाहिए हमको आपको, जो सुमिरन में रोक कर लोगे तो भैया भव सागर से तर लोगे। और इस प्रकार के भक्त को कहते हैं मेरे ही में गई समाए हो समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। भरत कहे महु साधु सयानी। अब इस पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लखन लख्यो प्रभु हृदय खम्हारो, कहत समय समनीति विचार, कहत समय नीत विचारो। अरे क्योंकि भैया सोई जा नहीं यही देहु जनाय, क्योंकि जाना त तुम ही और वही हो रहा है लखन के साथ। लखन लख्यो प्रभु हृदय खमारो, अरे तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अरे आपन समझी कहो अनुगा। यही हो रहा है। वैसे ही चकित हो गए। कब, कैसे चकित कब हो गए आप बताओ, कब और इसके पहले चकित हुए थे। लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। सती कपट सुर स्वामी, सती कपट सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सब दर्शी सब अंतर जामी।
लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण जी उसी प्रकार से चकित हो गए जिस प्रकार सती जी ने मां का स्वरूप रख लिया था। उसी प्रकार लक्ष्मण जी, क्यों? क्योंकि देखिए भाई, लक्ष्मण जी प्रभु के प्रेम में इतना उन्मत्त हैं कि उनको कुछ दर्शन नहीं होता। बस क्यों? क्योंकि वो प्रेम में बुद्धि नहीं लाते हैं। वो बस प्रभु का दुख नहीं देख सकते, वो चाहे जब हो। अरे धनुष बाण के समय, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदु कहियो ब्रह्मांड उठाओ। अरे परशुराम के समय कहते हैं रे रूप बालक कालवश, लेकिन नहीं। अरे क्यों? क्योंकि वहां कहते हैं नाथ संबोधन भंजन यारा, प्रभु का देख रहे हैं। लेकिन जब परशुराम जी आवे और तीसरा प्रमाण सुपर्णखा का नाक कान तुरंत, ये क्या है? क्योंकि भैया लक्ष्मण जी प्रभु के मुख के हिसाब से आचरण करते हैं। अब इसमें भरत जी और लखन जी को छोटा बड़ा कहना अपराध होगा। दोनों भ्राता प्रेमी हैं और आदर्श भ्राता प्रेमी हैं। परंतु थोड़ा सा क्या है कि भरत जी बचपन में भी जब प्रभु से खेल खेल में भी जब हार जाते थे तो प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन जब कभी कभी जीत भी जाते थे तो संकोच में आ जाते थे। इसीलिए प्रभु भरत भैया को हरदम सोचते थे कि भरत भैया से मैं जीत जाऊं। और सबसे क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे कि यदि भरत भैया जीत जाएंगे तो बड़े संकोची स्वभाव के, बहुत संकोच में पड़ जाएंगे। इसीलिए भरत भैया से प्रभु हरदम जीतते थे। और लखन जी क्या है? लखन जी बस प्रभु के लिए क्या है? देखिए लखन जी प्रभु के लिए क्या हितकारी है वैसा आचरण करते हैं। और भरत जी क्या करते हैं? प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का मन क्या कह रहा है, प्रभु का आदेश क्या है, उसके अनुसार आचरण करते हैं। बस फर्क इतना है, के लिए करते हैं और प्रभु क्या कह रहे हैं, के और क्या का अंतर है। प्रभु क्या कह रहे हैं भरत जी, और प्रभु के लिए क्या उचित है ये लखन जी। तो इसलिए इस प्रकार का है, भरत ही दोष न दे जग बहुराए राजपद पाए। अनेकों प्रकार से फिर प्रभु मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा अब हम बोलेंगे तो इसमें ठीक नहीं है। तुरंत प्रेरणा दी देवताओं को और वहां से आकाशवाणी हुई, सहसा करे पा छे पछताहि कहाहि वेद बोध ते बोध नाहि। सहसा करे पाछे पछताहि कहाहि वेद बोध ते बोध नाहि। कही तात तुम अनीता सुहाई, कही तात तुम अनीता सुहाई। सबते कठिन राज मधुभाई। कही तात साम्राज्य पचाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है भैया। ऐश्वर्य बचाना सबके बस की बात नहीं है। राज मधुभाई जो आचवाता नृप माता ही तेहि। जो आचवाता सीख है हमारे आपके लिए ऐश्वर्य बचाने की जगह क्या है? और नाही न साधु सभा जे ही दे। जो आचवत नप
भरत सरीसा विधि प्रपंच महा सुना नदीसा भरत हंस रवि बंस तड़ागा भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म के है गुण दोष विभागा भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म की है गुण दोष विभागा भरत हंस रवि विश्वास कैसा है? भरत ही होए न राज मद विधि हरि हर पद पाए कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन सार। भैया ऐश्वर्य को कौन पचा पाता है? जो साधु का संग करता है वही उन्मत्त नहीं होता। क्यों? जिसके शीश कहाँ झुकते हैं, माता पिता श्रेष्ठ साधु के चरणों में जिसके शीश झुकते हैं वो कभी भी मद पाकर बौराता नहीं है। सबके कहते हैं कि आपने नीत कही, अच्छी बात कही, और अच्छी कहे भी ना क्यों? क्योंकि मोरे सबाही एक तुम स्वा। और कहे क्यों लखन जी, क्यों ना कहे भैया? और जिसके सब राम हो उसका व्यवहार अनुचित हो ही कैसे सकता है? इसीलिए कहा गया है कोई भी कार्य करने से पहले उसका विचार अवश्य कर ले। बिना विचारे जो भी कर्म करेंगे, आवेश में, प्रेम में कहें तो आप जब अपने में ना रहें, अवस्था कोई भी हो, जब आपका मस्तिष्क आपके कहे में ना हो तो कोई निर्णय ना ले, वो चाहे अत्यांतिक प्रसन्न हो चाहे अत्यांतिक दुखी हो, किसी भी अवस्था में। इसीलिए क्यों? क्योंकि उस समय कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे लखन भैया संकोच में पड़ गए, भगवान कहते हैं भरत, अरे भरत ही हो न। क्यों? चाहे विद हरि हर पद पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों कौन? क्रिएटर जन्मदाता, सस्टेनर पालन करता, और डिस्ट्रॉय विनाश करता। ये तीनों का पद भी क्यों ना पा जाए, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तब भी भरत ही हो ही नाराज मदो। क्यों ना हो? क्यों ना मद होगा? क्यों? क्योंकि किसके कहने में है? साधु के कहने में है। समाधान क्यों समाधान हुआ? क्योंकि साधु के कहने में है। उतने में ही यहाँ पर अनेकों प्रकार से भैया लखन का और प्रभु का और मानस में भगवान ने जहाँ पर प्रभु का निवास है उसकी अनेकों प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं। उस सुंदरता को कौन बखान सकता है? जो जगत के सृष्टिकर्ता जहाँ पर वास कर रहे हो उसकी सुंदरता को कौन बखान सकता है? यद्यपि बाबा ने कुछ शब्दों में यहाँ पर समेटने का प्रयास किया है। आगे यहाँ पर केवट जी ने एक पत्थर रखा था, उस शिलापट पर खड़े होकर जैसे ही प्रभु को दिखाया कि वो देखिए प्रभु और भैया वार्ता कर रहे हैं और माँ मेरी बगल में खड़ी हुई हैं। इस मूर्ति को देखकर भरत भैया वहीं पर दंडवत प्रणाम कर लिए। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। वचन सप्रेम लखन पहिचारे, वचन सप्रेम लखन पहिचारे। करत प्रणाम
पाठ कहो निसंग धनु धीरा, कहूँ पाठ कहो निसंग धनु धीरा, कहूँ पाठ कहो निसंग धनु धीरा, कहूँ पाठ कहो निसंग धनु धीरा। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पाठ कहूँ संग धनु धीरा, पाठ कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुने प्रेम प्रेम धीरा, हे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पाठ पाही नाथ कही पाही गोसाई, वही नाथ कहीं पाई गोसाई। अरे भैया तल परे लकुट की ना, क्यों? इसके पहले निषाद राज जी ने जब दर्शन कराया था, कनक बिंदु द्विचारिक देखा, तो जहां जहां पर प्रभु के चरण पड़े थे, जहां जहां पर माँ के आभूषण थे, वहां पर बाबा दंड प्रणाम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दंड प्रणाम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भूताल पारे लकुट की। क्यों? क्योंकि दंड का अपना बल होता है, परंतु भैया लकुट जो होती, लकड़ी जो होती है, उसका अपना बल नहीं होता, और वो लकड़ी जब गिरती है धर्म से गिरती है। और भैया उसी प्रकार जैसे विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब मुझे अनाथ करो, सनाथ करो, उसी प्रकार भरत भैया क्या कह रहे हैं? नाथ, अब तो मैं आ गया आपकी शरण, अभी तक अनाथ था, इसीलिए कहते हैं पाही नाथ कहीं पाही क्यों? गोसाई। हे नाथ, आप मेरे नाथ हो, अब मुझे सनाथ हो करो। अब मैं सनाथ हो गया, अभी तक मैं अनाथ था, और जब तक जिस जीवन में इष्ट नहीं है भैया, वो जीव अनाथ ही है। स्थिति का दर्शन कीजिएगा, बहुत बेहबल कर देने वाली स्थिति है। अपने को बाहर कर मैं कथा प्रवाह में करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्यों? बहुत बेबल। इधर प्रभु क्या कह रहे हैं? इधर प्रभु यद्यपि वो प्रभु लीला करना चाहते हैं, लखन भैया को थोड़ा सा चिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई कहे कि भरत भैया जब प्रणाम किए पाहीनाथ पाहीनाथ कहे, तो स्वाभाविक है भगवान के चरण कमल में थे, भगवान ने सुना होगा, तो ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा नहीं, भगवान ने सब सुना, लेकिन थोड़ा सा लखन भैया को यहाँ चिताना चाहते थे। इसीलिए मुख किधर है? भरत भैया, भगवान इधर हैं, उधर लखन भैया को समझा रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। माँ क्या देख रही हैं? माँ उधर को देख रही हैं। किसकी तरफ? लखन भैया की तरफ, और भरत प्रभु की तरफ। और प्रभु ऐसे खड़े हैं, और भरत भैया इधर से पाहीनाथ कहीं पाही गोस यहाँ गिरे हुए हैं। अब लखन भैया करत प्रणाम भरत जिए जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, और उत साहिब सेवा बस अब जोरा। फंस गए भरत लखन भैया। अब भैया लखन संकोच करे, क्योंकि दो संकोच, एक तो अभी तो मैंने भरत भैया के बारे में ऐसी अनुचित बात कही, और भरत भैया की ये स्थिति, और इधर साहिब की सेवा है, प्रभु का मैं कैसे अनादर कर दूं? क्योंकि गुरुपित मात स्वामी सब आप हैं, और इधर भरत भैया का स्नेह। लेकिन भैया प्रेम बेहबल हो गया, और वैसे सकु लखन किसकी कहत सप्रेम, सकुच करके प्रणाम करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इष्ट की वार्ता में बाधक बनना ये धर्म नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं भैया?
प्रणाम करके कह रहे हैं उठे राम। सुनी भैया प्रेम क्या हुआ? धीरा। और भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। अरे बस इतना तो सुनना ही था कि उठे राम सुनी प्रेम यधीरा। राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पाट कहूँ कहूँ पाट कहूँ निसंग भैया अनुतीरा। भगवान जब प्रेम में बैबल हो गए, क्यों? जब आप प्रेम से उठ करके जाते हैं तो उस समय आपका जो सहज श्रृंगार रहता है, वो श्रृंगार आपका सहज श्रृंगार, क्यों? जैसे आपको कोई भाई आए, प्रेमी आए, जिससे आप प्रेम करते हो, उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारा वस्त्र कैसा है, क्या है। आप दौड़ करके उसको गले लगा लेंगे कि अरे भैया कहाँ थे। और मेरे भरत भैया, मेरे प्रभु जब गए तो सब चीज भूल गए। दूसरा कि भैया जब भाई भाई से मिलता है तो कोई अस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। और वास्तव में क्या, क्योंकि आत्मा और आत्मा का मिलन होने जा रहा है। शारीरिक स्तर पर परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता। और शारीरिक वस्तु, शारीरिक ये संरचना को ढकने के लिए ये सब वस्तु हैं। परमात्मा को मिलने के लिए इन सब वस्तु का कोई महत्व नहीं है। और आपके धन ऐश्वर्य भौतिक जगत का कोई महत्व नहीं है परमात्मा की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके भाव को प्रेम करते हैं। और भैया पाई क्यों? मेरे भरत भैया लकुटी हो गए हैं। क्यों? भूख न सारा नींद न राती। ये कहते हैं ना, इस रोग की कोई औषधि नहीं है। ना खाना खा रहे हैं, ना क्यों न सो रहे हैं, इसलिए कृष्णतन हो गया है शरीर। और उस कृष्णतन को, शरीर को कैसे मानो प्राण निकल रहा हो, कोई सहायक बन गया हो। और मेरे प्रभु सहायक बन गए। और प्रभु की बाह भैया जिस प्रकार जटायु जी के सारे एक बार हाथ फेर दिया तो जटायु जी के जितने कष्ट थे सबका निवारण हो गया। बाली के जितने कष्ट थे सारा निवारण कर दिया। उसी प्रकार भरत भैया को जैसे ही हृदय से लगाया, भरत भैया के सारे कष्ट का निवारण हो गया। अरे और तो और बर बसलिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि आपा। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि आपा। अरे कौन कवि गा पाएगा? क्योंकि उस कवि को उस स्तर का प्रेम और उस स्तर का प्रेम असंभव है। अब आपके मन में यद्यपि कहूं पट कहूं निशंक की इतनी परिभाषा है, समय की अपनी बाध्यता है, परंतु एक परिभाषा कि भैया भाई भाई से कोर्ट में ना मिला जाए, भाई भाई से संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई ना। भाई भाई में प्रेम हो भैया, विवाद ना हो। भाई भाई से प्रेम करे, यही श्रेष्ठ राम कथा है। पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करे, समाज एकांगी प्रेम से बाहर निकलकर सब में राम का दर्शन करे, यही श्रेष्ठ राम कथा है। परिवार जो ये न्यूक्लियर फैमिली चल चुकी है, ये एकांगी एकाकी परिवार की जो आज परंपरा है, सारे कष्ट का कारण है। संयुक्त परिवार की परंपरा
जब से हमारे समाज से जा रही है, सारे कष्ट का कारण है। क्यों? क्योंकि उस समय एक किसी का कष्ट सबका कष्ट हो जाता था और एक किसी का सुख सबका सुख का कारण बन जाता था। क्यों? भैया सुख और दुख बांटने से हल्का होता है। आज हमारे पास ना तो परिवार है, और जब हम कमाने खाने के लिए दूर आते भी हैं परिस्थितिवश, तो हमारा पड़ोसी ही हमारा परिवार है, लेकिन हम किस बात की लड़ाई है हम तो यही नहीं समझ पाते। पड़ोसी पड़ोसी भी आपका भाई है भैया, उससे प्रेम करो। क्यों? आपका प्रश्न आएगा मानस पर्यत की भगवान यदि भगवान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा, नहीं बिन पद चल सुनाई। अरे इतने ब्रह्म और इतनी अवस्था, उठे राम सुने प्रेमय धीर, कहूं पाठ कहूं ऐसा धीर हो गए, इतना धीर जी। ये यथा माम प्रपंदन्ते तान सथैव भजाम्य हम। ये यथा माम प्रपंदन्ते तान सथैव भजा में हम। हमको जिस भाव से जो भक्त भजता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता हूं। किस भाव से? आपका भाव, जिस भाव से सखा भाव से मित्र है, राम जैसा मित्र नहीं है कोई। पुत्र भाव से राम जैसा कोई पुत्र नहीं है। कौन भाव से? अरे और तो और दुश्मन के भाव से भी रावण बसे, उनका भी कल्याण कर दिया, अंतोगति कर दिया। जिस भाव से गुरु भाव से भजोगे, गुरु भाव से, जिस भाव से तांस तथैव भजाम में हम, मैं उसको उसी भाव से उपलब्ध हो जाता हूं, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूं। किस भाव से? और यहां पर क्या भाव है? अगम स्नेह भरत रघुबर को। और कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, सो मैं कुमति कहूं के भाव। क्यों कहें? क्योंकि भैया साधु सयाने में है, श्रेष्ठ हैं। और जो श्रेष्ठ है, जब बाबा उनके भाव को नहीं गा पाते, उनके प्रेम को नहीं गा पाते, तो हम आप क्या गाएंगे? आज समाज जहां जा रहा है, आज समाज को राम क्या है उससे अधिक जरूरी है राम क्यों है। जीवन क्या है ये जरूरी नहीं है। जीवन आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि ब्राह्मण हैं कि वैश्य है कि शूद्र है कि क्षत्रिय है कि अमीर है कि गरीब है, क्या है ये जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? जीवन क्यों है ये जरूरी है। Why we are here? भैया क्यों? क्योंकि here we are only for few year। हम बस यहाँ पर कुछ काल समय के लिए हैं। जितना उमंग से जी पाओ जी लो, प्रेम बांटते चलो, बेईमानी कपट छल, क्योंकि भैया कितना भी करोगे एक ना एक दिन ऊपर आ जाएगा। वो मैला कितना भी पानी में रहे एक ना एक दिन ऊपर आ ही जाता है। मृतक शरीर को कितना भी, अब तो अनेक अनेक उपाय करते हैं, लेकिन वो ऊपर आ ही जाएगा। और जब ऊपर आएगा तो उस समय आपको पीड़ा होगी। इसीलिए छल दम्भ कपट ईर्षा से बचना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि हियर ओनली फॉर फ्यू ईयर। आपकी बपौती नहीं है, ना आपका बेटा, ना बच्चा, ना प्रॉपर्टी, ये सब प्रभु की है। ते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, जाओ रे हरि
लेते जाओ रे हरि का नाम